ऐसे महापुरुष थे कि सुख और दुख से उठे हुए महात्मा थे। शरीर में वस्त्र है कि नहीं है पता भी नहीं, लंगोटी है कि नहीं वो भी मतलब नहीं। ठंडी का समय था, जनवरी के समय में, और घूमते घूमते खेतों की तरफ पहुंच गए और लहलहाती हरी हरी फसल को देखा। परमात्मा की याद आ गई, ऐसे भाव में डूब गए, हा राम कह करके वहीं बेहोश हो गए, वहीं गिर गए। भाव समाधि में पड़े हैं, नंग धड़ंग, ठंडी में, उन्हें कुछ नहीं मतलब। तो एक किसान रात्रि के समय, संध्या के समय घर से गया पानी लगाने खेत में। जब पानी लगाने गया देखा अरे ये तो महात्मा जी हैं, शरीर बाबा हैं, और ठंडी बहुत जोर की है। तो उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, कंडे वंडे अलाव जला दिया कि आग से थोड़ा आंच लगेगी तो ठंडी ना हो लगे बाबा को। तो उसने अपना यह काम किया, चला गया पानी लगाने। और जब लौट करके आके देखा तो बाबा का पैर आग में ही रखा है, पूरा मांस जल गया, घोंटू से लेकर के एड़ी तक का पूरा मांस हड्डी भर बचा। अब वो मस्त, उन्हें कुछ पता नहीं, पूरा मांस जल गया। जब लौट किया है तो कांपने लगा, मैंने तो बाबा के लिए आंच के लिए जलाया था, ये तो मुझसे अपराध हो गया, बाबा का पैर जल गया। उसने पानी वानी लेके कंछाया, खूब हिलाया डुलाया, बाबा 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 देखे क्या है, बोले बाबा आपका पैर जल गया, मैंने आपके लिए अलाव लगाया था और आपने पैर रख दिया, उसमें आपका पैर जल गया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले जिसका पैर होगा उसका जला होगा, मेरा तो कुछ नहीं जला, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा कुछ नहीं है, जिसका पैर होगा उसका जला होगा, मेरा तो कुछ नहीं जला। ये स्थिति, और 3-4 दिन में देखा फिर बाबा का पैर वैसे के वैसा हो गया। ऐसी अवधूत, इसी का नाम है सुख और दुख से परे, इसी का नाम कल्याण की अवस्था। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद न वहां सुख व्याप्त होता है और न दुख होता है। ये अवस्था प्राप्त हो जाती है भजन से।